आईपीओस का सीजन चल रहा है और लगातार एक के बाद एक आईपीओस आ रहे हैं। पर ऐसे में आम इन्वेस्टर्स कैसे पैसे बनाएं ये मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले तो बताऊंगा कि आईपीओ होता क्या है और उसके बाद समझाऊंगा कि कैसे एनालाइज करें और जानें कि किस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लें, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार कोई भी कंपनी अपना स्टॉक उतारती है स्टॉक मार्केट में तो वो आईपीओ लाती है एंड अक्सर ये अच्छे प्राइस पर होता है। इसलिए अगर आईपीओ आपको मिल जाता है और उसके बाद जब वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तो उस पर एक रिटर्न मिलता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 500 रुपए का शेयर आईपीओ से खरीदा तो जैसे ही वो मार्केट में जाएगा ना, वो 700 रुपए पे खुल सकता है और ये जो 200 रुपए आप कमाएंगे इसको कहते हैं लिस्टिंग रिटर्न। तो ज्यादातर कंपनियों में ऐसा हो जाता है अगर अच्छी कंपनीज हो तो। जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज का जब आईपीओ आया था तो उसने इन्वेस्टर्स को कई गुना पैसे दिए थे। 500 रुपए से सीधा 1200 रुपए पे गया था स्टॉक और इन्वेस्टर्स ने मानो एक ही दिन में 2.5 गुना पैसे कमा लिए थे। लेकिन आईपीओ सबको मिलता भी नहीं है एंड ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करना है और कौन सा आईपीओ सही है वो चुनना कैसे है। देखिए, जब आप आईपीओ की सर्च करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है। रेवेन्यू अगर ज़्यादा हो तो प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी एक नया रूल आया है आरबीआई की तरफ से, सेबी की तरफ से, कि अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप आईपीओ नहीं ला सकते हैं। जोमेटो और पेटीएम का जब आईपीओ आया था ना तो इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान हुआ था क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं थी। इसलिए अब प्रॉफिटेबल होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आप कंपनी का प्रॉफिट देखिए, उसका रेवेन्यू देखिए, इबिटा रेशियोज देखिए, उनके बाकी सारे रेशियोज ईवीज टू इबिटा जैसे होते हैं उनको कैलकुलेट कीजिए। लेकिन अगर ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ लिस्टिंग रिटर्न से मतलब है, तो आपको दो इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है। अगर स्टॉक से कुछ दिन पहले उस पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, मतलब मार्केट खरीदना चाहती है, मतलब लोग इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, तो अगर आप तब इन्वेस्ट करेंगे तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग रिटर्न्स पक्का मिल जाएंगे। दूसरी जो आपको बड़ी चीज़ देखनी है कि कोई ऑफर फॉर सेल तो नहीं हो रहा। देखिए, जब कंपनी पैसे उठाती है ना स्टॉक मार्केट से तो वो क्या कहती है, कई बार होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कंपनी में पैसे डाले हुए हैं, उनको इन्वेस्ट मिल जाएगा और वो एग्जिट लेके चले जाएंगे। उनको इन्वेस्टमेंट मिलेगी और वो एग्जिट लेके निकल लेंगे और वो जो पैसे आप देंगे वो उनके पास जाएंगे। कंपनी में पैसा नहीं आएगा, कंपनी ग्रो नहीं करेगी। और अक्सर ऐसे आईपीओज में ज़्यादा लिस्टिंग रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। मामा अर्थ में भी हमने ऐसा देखा, मेडी असिस्ट में भी ऐसा देखा। लेकिन अगर फ्रेश इशू है, यानी वो सीधा सीधा शेयर दे रहे हैं और उसके बदले में पैसे आपसे जो ले रहे हैं वो कंपनी में आ रहे हैं, कंपनी उसको यूज करके और बड़ी कंपनी बनने की कोशिश कर रही है, तो फायदेमंद रहता है। तो याद रखिएगा, कंपनी का रेवेन्यू देखिए, प्रॉफिट देखिए, ऑफर फॉर सेल कितना है कितना नहीं ये देखिए, और सबसे जरूरी रेशियोज कैलकुलेट करने के साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी कितना चल रहा है ये जरूर रिसर्च कर लें और उसके बाद ही आईपीओ के लिए अप्लाई करें।